बोल मुंबई बोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं IN24 न्यूज़। आज हम खड़े हैं सांताक्रूज़ में, जो यहाँ वोटिंग बूथ पर धांधली का मामला सामने आया हुआ है। देखने वाली बात है होगी, जितनी पोलिंग बूथ है, इस पोलिंग बूथ में आज सांताक्रूज़ वार्ड में जो एक धांधली का मामला आया हुआ है, जो हमारे साथ कुछ अपक्ष के इंडिपेंडेंट लोग हैं और जो उम्मीदवार लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर आप नाम बताइए अपना। मैं बहुजन विकास आघाड़ी का उम्मीदवार हूँ। नाम संदीप चंद्रकांत उद्धरकर है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कल वोटिंग हुई वो वोटिंग लास्ट के 15-20 मिनट बहुत गलत तरीके से हुई है और हम उसके ऊपर बहिष्कार डालना चाहते हैं। री इलेक्शन की मांग करेंगे और ये चाहते हैं कि अगर निवडणूक अधिकारी ये कहता है कि भाई 200 किलोमीटर के अंदर कोई भी चीज़ या कोई भी झंडा नहीं दिखना चाहिए, कोई भी पार्टी का निशान नहीं दिखना चाहिए, अगर बोलते हैं कि भाई कोई भी आदमी उधर कन्वेंस नहीं करना चाहिए, तो मैं सांताक्रूज़ ईस्ट म्यूनसिपल स्कूल है उसके अंदर फर्स्ट फ्लोर पे जो बूथ थे, जितने बूथ थे, वहाँ पे शिवसेना के प्रत्यक्ष जो उम्मीदवार थे वो उम्मीदवार अपने आदमी साथ के ऊपर चढ़ के बाद में खुद निकल गए और उन लोग को सबको ये बता रहे थे कि भाई आपको तीर कमान पे वोट देना है, 3 कमर का बटन दबाना है। यही बोलते बोलते वहाँ पे सब जगह पे घूम रहे थे। मेरे जो कलीग है उन्होंने कहा, उनको पूछा भी, जो निवडणूक अधिकारी है, तो उन्होंने पूछा भी कि आप ऐसा क्यों सबको बता रहे। उसके बाद हमने निवडणूक कमीशन का जो वहाँ का अधिकारी था उसको बोला, पुलिस को बोला, मगर उन लोगों ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया उनके। मेरा बोलने का मतलब ये है कि पूरी पुलिस वहाँ पर मैनेज थी और जो निवडणूक अधिकारी थे वो भी मैनेज थे। उनके पास कंप्लेंट करने के बाद भी उन्होंने हमारा कोई सुना नहीं और बोले तुमको तुम्हारी बात रखनी है तो निर्णय अधिकारी जो है निवडणूक का, उनके पास जाके कंप्लेंट कीजिएगा। पुलिस ने वहाँ पे हम लोग पुलिस कम से कम 20 से 25 मिनट नहीं, आधा घंटा हमारी बहस चल रही थी, जो इंसान वहाँ पे सबको बता रहा था। पुलिस भी आई, पुलिस हम लोग को समझा कि नीचे लेके गई, मगर उन्होंने उनके ऊपर कार्रवाई की नहीं। वो क्यों नहीं कार्रवाई की इसका मुझे पूरी तरह मैं बता सकता हूँ, इसलिए क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे शिवसेना के उम्मीदवार रहते हैं उनके बाजू में ही हमारे जो वाकुला पुलिस स्टेशन के सीनियर वो रहते हैं और इसी वजह से मुझे पूरा डाउट है कि पुलिस उन्होंने मैनेज की थी, ताकि इतना आधा घंटा बूथ के अंदर, बूथ के बाहर पहले माले पे हम लोग की बहस हो रही थी, तो पुलिस को उन पर कार्रवाई करके उनको अरेस्ट करना चाहिए था। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जो वहाँ पे जिनके हाथ में संदीप जाधव करके जो अधिकारी थे वो भी वहाँ पे उस टाइम हाजिर नहीं थे, खाली वहाँ पे कामटे साहब हाजिर थे और उनके जो पुलिस अधिकारी पुलिस थी वो हर जगह थी, मगर उन लोगों ने कोई कार्रवाई। आपको क्या लगता है कि पुलिस और जो चुनाव अधिकारी हैं वो लोग मैनेज किए गए हैं? जी हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि पूरा सेटअप था, इसलिए उधर अंदर जाके बूथ के अंदर जाके उनके कार्यकर्ता ये बात बोल रहे थे कि आप शिवसेना को वोट करो, तीर कमान पे आप बटन दबाओ। यहाँ तक जो बात रही कि जो यहाँ के पुलिस अधिकारी हुआ या तो चुनाव अधिकारी, ये सब मिली भगत की बात कहा जाता है, और जो वोट डालने की बात रही वहाँ जो शिवसेना को तीर कमान के ऊपर वोट डालने की बात की जा रही है। लेकिन हमारे साथ और लोग मौजूद हैं जो ये उम्मीदवार हैं। सर आपका नाम बताइए। मैं मुंबई महानगर पालिका प्रभाग क्रमांक 87 से अपक्ष उम्मीदवार वीरेंद्र पांडुरंग अक्केवार। मेरा चिन्ह है सिलाई मशीन और मैं वहाँ जब 4:45 बजे जब वहाँ गया तो वहाँ शिवसेना जो नगर सेवक उम्मीदवार जो थे विश्वनाथ मालेश्वर, वो अंदर जाके अपने कार्यकर्ता के साथ अंदर घूम रहे थे। उस टाइम में उन्होंने एक कार्यकर्ता को वहाँ छोड़ा गया, उनको कहा गया कि सबको कंप्लेंट करो कि धनुष्य बांध दे और डालो, और उस जगह एक मेरा कार्यकर्ता उनको सुन रहा था। वो जाने के बाद उनका आदमी, उनका जो कार्यकर्ता पूरे लोगों को कह रहा था कि धनुष्य बांधो और डालो। उनको अपने पुलिस वालों को हमने कहा कि पुलिस वालों ने उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, बोले ये हमारा काम नहीं। तो इसके बाद हमने निवडणूक आयोग है उनके जो कार्यकर्ता उनको कहा, तो इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और मैंने 100 पे फ़ोन लगाया, फिर भी पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की। मेरा 6:22 में मैंने 100 पे कार्रवाई फ़ोन किया है, तभी मैं कुछ कार्रवाई करने पाई नहीं। ACP DCP को सबको फ़ोन किया, वो बोलते हम करते और हमने हर जगह से देखो लेटर डाला है। अब इस लेटर पे कुछ कार्रवाई हो नहीं रही है। कल ये काउंटिंग हो जाएंगी, काउंटिंग होने के बाद हमारा कुछ ये नहीं, इसके लिए हमको इसके जल्द से जल्द निर्णय होने चाहिए।
जहाँ तक निर्णय की बात रही, इन्होंने कार्रवाई भी जो अपना लेटर भी डाले हुए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कि सबसे पहले ये बात है कि जो कुछ भी कंप्लेंट करता है तो चुनाव अधिकारी के पास या पुलिस पर कंप्लेंट करता है, उसकी जो कंप्लेंट शिकायत होती है वो दर्ज होती है, उनकी सुनी जाती है। लेकिन कंप्लेंट करने के बाद भी कोई शिकायत नहीं सुनी जा रही है। ये बताइए आज की जो कंप्लेंट किए हुए हैं, आज जो कोर्ट से पेपर मंगाए हुए हैं, तो आप क्या किए उसके आगे? अभी तो हमने ये कंप्लेंट डाले हैं, अभी इसके आगे उन लोग क्या कार्रवाई करते हैं अब इसका जवाब हम देख रहे हैं। अभी जो कार्रवाई जो लेटर डाले हुए हैं कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मेरे साथ जी संदीप जी हैं। संदीप जी बताइए कि आज जो कोर्ट का एविडेंस बना के लाए हैं और क्या कहेंगे उसके बारे में? अभी हम लोग यहाँ से स्कूल में गए थे, जो निवडणूक निर्णय अधिकारी है उनको मिलने गए थे। हमने एफिडेविट किया है कि भाई ये रीइलेक्शन हो, इसलिए ये एफिडेविट हम देने गए थे। मगर वहाँ पे जो अधिकारी लेडीज़ है वो वहाँ पे उपस्थित नहीं है। वो 3:30 बजे आएगी और 3:30 बजे के बाद हमारे पेपर ले जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। हमारा कहने का मतलब यही है कि ये सब मैनेज किया हुआ काम है। निवडणूक अधिकारी जो भी है उसको 9:30-10 बजे आ जाना चाहिए था। हमने कल लेटर दिया है और उनको ये भी कहा है कि हमें इसका तत्काल निर्णय चाहिए, और वो निर्णय अभी तक उन्होंने हमको दिया नहीं, ना हमारे को फ़ोन किया है, ना हमें बुलाया गया है। इसलिए हमारे जो भी प्रत्यक्ष थे वहाँ खुद जाके उन्होंने पेपर देने की कोशिश की, तो वहाँ पे अधिकारी नहीं था, हमारा पेपर लिया नहीं गया। चुनाव जो पोलिंग होती है, वो पोलिंग बूथ होती है, वो 5:30 बजे बंद हो जाती है। तो कितने बजे बंद हुई? बराबर 5:45 बजे नीचे का गेट बंद कर दिया पुलिस ने। 5:45 बजे गेट बंद किया और उसके ऊपर बाद में अंदर की जितनी पब्लिक थी वो करीबन मेरे ख्याल से 6:30 से 7 बजे तक वोटिंग कर रही थी अंदर। और उसी दरमियान हमारा ऊपर झगड़ा हुआ था। करीबन 5:30 से 6 बजे तक, 6:30 बजे तक हम लोग ही ऊपर थे कि जो आदमी उनको बोल रहा था उस आदमियों को नीचे उतारो करके, मगर पुलिस ने उन लोग को उतारा, मगर उनसे कार्रवाई नहीं की, ना उन लोग को अरेस्ट किया, ना उनका नाम पता लिया, कुछ नहीं, उनको जाने दिया चुपचाप। और वो जहाँ चुनाव पोलिंग की बात जो किया जाए तो 5:30 बजे तक चुनाव होती है, उसके बाद बंद की जाती है। लेकिन 5:45 बजे तक गेट बंद किया गया। उसके बाद 7 बजे के आसपास चुनाव वोट डालते रहे। ये इनका कहना है कि जो शिवसेना के लोग हैं वो वोटिंग में गड़बड़ी किए हुए हैं, और जो अलग इंसान है या तो आजू बाजू के रहने वाले लोग हैं वो आकर वोट डाल के चले गए हैं, इनका आरोप है। ये बताइए कि कल जब पुलिस को कंप्लेंट किया, पुलिस को बुलाया, तो पुलिस ने क्या कार्रवाई किया? बाद में जमा जो आदमी थे उन लोगों को खाली नीचे उतारने का काम किया और कोई काम नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि भाई हम निवडणूक आयोग अधिकारी को बुलाते हो, आप उनसे बात कर लो। फिर उसके बाद और भी प्रत्यक्ष आए, उन्होंने बोला भाई ये क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बोला ऐसा ऐसा है, ये प्रॉब्लम है। तो मैंने डायरेक्ट फिर संदीप जादव जी आ गए, उनसे भी मैंने बात किया, तो बोले नहीं मेरे पास आपने कंप्लेंट करना चाहिए था। मतलब सर आप जगह पे ही नहीं थे, आपके 3 स्टार जो है वो थे जगह पे, कामटी जी से उनसे भी बात कीजिए, उनको पूछो हमने क्या बोला उनको, मगर उन्होंने अधिकारी हमको कंप्लेंट करा। मतलब साहब आप जगह पे ही नहीं थे, आप बराबर वो टाइम पे उस जगह पे नहीं थे। आप बराबर 5:30 बजे संदीप जादव जी वहाँ पे आए, उसके पहले वहाँ पे वो उपस्थित नहीं थे। और जो भी आदमी अंदर थे हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे, उनको पुलिस ने मेरे हिसाब से अरेस्ट करना चाहिए था, उनका नाम पता लेना चाहिए था, तुमने ऐसा क्यों किया ये पूछना चाहिए था। तो वो ये बता रहा था, हमने जब पूछा तो बोलते भाई मेरी पूरी फैमिली वहाँ पे इसलिए मैं घूम रहा था। तो मैंने उनसे ये सवाल किया कि अगर आपने वोटिंग की है तो आप नीचे जाके खड़े रह सकते हो, आपकी पब्लिक, आपकी जो भी साथ में पब्लिक आई वो बाद में नीचे आएगी। आपको आधा घंटे यहाँ से पूछा तो आप वहाँ जा रहे हो, वहाँ से पूछा तो यहाँ आ रहे हो। बोले नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो ऐसे बोल रहे थे। मगर हमारा पूरा डाउट है कि ये सब काम किया गया है और पुलिस इसमें मैनेज है। संदीप जी को पूरा डाउट है कि ये वार्ड में बोगस वोट ज़्यादा पड़े हुए हैं, जो शिकायत करने के बाद भी इनकी मांग नहीं पूरी की जा रही है। और देखने वाली बात हो कि चुनाव अधिकारी को जब लेटर दिए हुए हैं तो चुनाव आयोग कितना कार्रवाई करती है। संदीप जी बताइए कि चुनाव आयोग का अब लेटर दिए हुए हैं, अगर चुनाव आयोग आप दोनों की बात नहीं मानती है तो क्या कार्रवाई करेंगे आगे? तो हम आगे जाके कोर्ट में जाएंगे। हम इसके आगे में कोर्ट में ये निर्णय अधिकारी हाई कोर्ट उधर जाके हमारी मांग रखेंगे कि भाई ये जो इलेक्शन है ये इलेक्शन री इलेक्शन हो, हमारी मांग है। ये री इलेक्शन की मांग कर रहे हैं जो संदीप जी के यहाँ के जो रहवासी हैं, उनको कहना है कि बोगस वोटिंग पड़ी हुई है, इसके लिए हम लोग री इलेक्शन की बात कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं खड़े हैं। मैंने बताया कि आज कल जो वोटिंग हुआ है उसमें धांधली की बात की जा रही है और जो बोगस वोट पड़े हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे कि इलेक्शन वापस हो या रह जाओ ऐसे ही? क्या कहा आपने? इलेक्शन वापस हो? जी मैं तो कहूँगी कि इलेक्शन वापस हो, क्योंकि ये जो हम लोगों ने डोर टू डोर हमने कैंपेनिंग की है, हमने बहुत मेहनत की, लोगों की हमने बहुत सारी समस्याएं देखी है, हमने सब अच्छी तरह से उनको जान लेंगे क्या क्या प्रॉब्लम है। जब हमने इतनी सारी मेहनत करने के बाद शिवसेना के जो कार्यकर्ता लोग हैं उन्होंने एक लोगों को आकर बोला कि धनुष बांध पर वोटिंग करे, तो मैं चाहती हूँ कि इसे हम देखने के बावजूद हम चाहेंगे कि वापस से इलेक्शन हो। और
जो जो ये गलत काम हुआ है इस पर इंक्वायरी की जाए। जो भी गलत काम हुआ है, जो भी वोटिंग बोगस पड़ी है, वो उसके बाद कार्रवाई की जाए। लेकिन चुनाव अधिकारी जो है या पुलिस कितनी कार्रवाई करती है वो देखने वाली बात होगी। हमारे साथ और कुछ लोग मौजूद हैं। सर ये बताइए कि जो आज के तारीख में जो कल वोटिंग पड़ा हुआ है और वो कहा जा रहा है कि शिवसेना वाले बोगस वोट डाले हुए हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, अगर ऐसी बात है तो फिर वो इलेक्शन होना ही चाहिए, क्योंकि क्या है, अभी हर एक की तकलीफ है। हर एक की तकलीफ को निकालने के लिए हमारे कुछ नए आदमी आने चाहिए। अगर ये बोकस वोट हुआ है तो इसके लिए जरूरी है कि री इलेक्शन होना ही चाहिए। लेकिन पुलिस अधिकारी है या तो बीएमसी अधिकारी है, वो इन लोगों की सपोर्ट नहीं कर रही है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? अब इसके बारे में अब पुलिस वाले पे भरोसा किया जाना चाहिए। अब पुलिस वाले भरोसा नहीं कर रहे तो फिर अभी क्या करें। लेकिन रही बात, हम लोग थे वहाँ पे जिस समय की ये घटना है, मैं खुद भी था ऊपर। वो टाइम पे तो सभी वहाँ पे यही कह रहे थे कि इनको हाथ में लो, इनको बाहर करो। लेकिन रही बात, पुलिस वाले ने कोई सपोर्ट नहीं किया था। पुलिस वाले ने कोई सपोर्ट नहीं किया। इन्होंने कहना है कि लगता है मिली भगत के जो पुलिस और वोटर लोग हैं या जो उनके उम्मीदवार है वो मिली भगत हुए हैं और इसके वजह से पुलिस को इस काम ने सपोर्ट नहीं कर रही। सर ये बताइए कि अगर पुलिस आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, चुनाव अधिकारी सपोर्ट नहीं कर रही है, यहाँ की जनता आपकी सपोर्ट कर रही है, तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? मैं जनता पे पूरा भरोसा रखता हूँ और जनता मुझे ज़रूर मेरे को सपोर्ट करेगी, ताकि मैं आगे जाके कोर्ट से ये कहूँ कि जो आपने निर्णय दिए हैं और आप जिस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया बनाते हो, जो नियम बनाते हो, उस नियम को पूरा तरीके से अच्छे तरीके से काम किया जाए। मगर वैसा काम नहीं हो रहा है। मैंने चिमनलाल नथुराम हाई स्कूल में भी पुलिस को ये बताया था, वहाँ के साथ जितने 4-5 पुलिस थे उनको बताया था कि देखो शिवसेना के उम्मीदवार 10-10 आदमी को लेके ऊपर चढ़ रहे हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, हमने नहीं देखा। बोला जाओ जाके देखो और बताओ मेरे को। तो उन्होंने भी उस टाइम उनको जाके बोला था। चिमनलाल नथुराम हाई स्कूल 11 रोड पे जो दूसरा स्कूल है, वो स्कूल में भी ऐसे ही हुआ था। मैं उस टाइम भी बोला था, उस टाइम भी उन्होंने किसी को अंदर कुछ नहीं किया, खाली बोले भाई उतरो उतरो नीचे, उनको छोड़ दिया। जो आदमी वहाँ का कैंडिडेट ही नहीं है, 87 प्रभाग का कैंडिडेट ही नहीं है और वहाँ पे मत नहीं कर सकता, तो वो आदमी एंट्री कैसा कर सकता है अंदर? तो पुलिस को ये पूछना तो चाहिए भाई तुम्हारा कार्ड किधर दिखाओ तो अंदर एंट्री देना चाहिए। वो एंट्री भी नहीं दे रहे, कुछ पूछ भी नहीं रहे। इसका मतलब क्या होता है? मैं तो यही चाहता हूँ कि देखो 87 वार्ड में भी 87 वार्ड में चिमनलाल नथुराम हाई स्कूल के साथ भी वैसे हुआ, फिर मनपा स्कूल में भी वही हाल हुआ। इसका मतलब आप समझ सकते हो। मंगता तो वहाँ के जो पुलिस अधिकारी थे, जब मैं वहाँ पे गया था चिमनलाल नथुराम हाई स्कूल, वहाँ का मैंने अभी RTI भी डाला है कि भाई कौन से स्कूल में अधिकारी थे, उनका डिटेल दिया जाए और उन डिटेल को मेरे को सामने खड़ा करके पूछे कि इन लोगों में मैंने कंप्लेंट की है या नहीं की है, तो उन्होंने उस पर क्या कार्रवाई, उनको ही पूछो। खाली उन्होंने ये काम किया भाई बाहर चलो इतना ही बात किया है और कोई काम नहीं किया। उनको एक्चुअली उनको पूछना चाहिए था भाई तुम कहाँ के कैंडिडेट हो, तुम्हारा मतदान डालने के लिए तो तुम्हारा पर्ची है क्या? अगर तुम्हारे पर्ची भी नहीं है तो आप यहाँ पे आके क्या कर रहे हो? दूसरी बात ये रही मेरी कि जो इलेक्शन का ये टाइम मतदार सूची था, वो मतदार सूची में आधे से ज़्यादा नाम गायब थे। जिनके पास कार्ड है तो उसका लिस्ट में नाम ही नहीं है और जिनका लिस्ट में नाम है उनके पास कार्ड ही नहीं है। तो मैं बोला ये जो इलेक्शन कमेटी है उनको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि सच्ची में जो यहाँ रहते आदमी उन लोग का नाम है या नहीं है, और जिनका नाम ही नहीं है और उनको इलेक्शन देने के टाइम पे मना किया जाता है, तो फिर लास्ट में जब 20 मिनट में किसी को भी कैसा बिना कार्ड के छोड़ दिया अंदर, जिनके पास पर्ची ने उसको पेपर ऊपर पर्ची बना के देके ऊपर बूथ के यहाँ पे पर्ची बना के देके वोट डालने बोला जा रहा था। तो इसका मतलब सीधा ये है कि भाई पूरा ये मैनेजमेंट मैनेज हुआ चुका था। और यही चाहता हूँ मैं कि ये री इलेक्शन हो, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, पर री इलेक्शन होना हमारी मांग है। हरी ऐसा की मांग जो कर रहे हैं कि इलेक्शन में कुछ भी हो, कोई जीते कौन हारे, उसके बारे में कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन वापस चुनाव होने चाहिए। लेकिन यह जो कहना है, इन लोगों जो कहना है कि जो आज के तारीख में जितने यहाँ वोट पड़े हुए हैं शिवसेना की तरफ से या कांग्रेस तरफ से, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बोगस वोट डाले हुए हैं, लेकिन पुलिस उसको सपोर्ट नहीं कर रही है। जहाँ तक बीएमसी अधिकारी की बात रही, बीएमसी अधिकारी भी इन लोगों की सहायता नहीं कर रही है। जो लिखित कंप्लेंट किए हुए हैं, आज भी कोर्ट में गए थे, एफिडेविट बना कर लाए हुए हैं और अधिकारी को देने की तैयारी की है, लेकिन अधिकारी अभी मौजूद नहीं है। कैमरामैन FS पटेल के साथ प्रकाश मिस्त्री, IN24 न्यूज़, मुंबई।